हेलो एंड वेलकम। वेलकम बच्चे लोगों, जैसा आपने देखा होगा थंबनेल पे कि मैं यहां पे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्जाम होंगे इंडिया के अंदर, चाहे कोई जेकेएसएसबी का पेपर हो, चाहे कोई एसएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो जिसमें ये मेंशन हो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वो हम हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, आप बच्चे कुछ नहीं लिखना जब तक मैं आपको बताऊं ना। मैं आपको लिखाऊंगा भी, नोट भी बनवाऊंगा। अगर आप बच्चों को पीडीएफ मटेरियल चाहिए होगा तो आप इसी चैनल पे ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो यहाँ की ऐप है ईएसीटी क्लासेस की जो ऐप है, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। मगर जब आप बच्चे अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी क्या करना है, अपना मोबाइल सामने रखना है, ईयरफोन डालने हैं और सुननी है मेरी बातें। ये मेरा आपसे वादा है, आपको मैं हिस्ट्री आपका मैं फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, मगर आपने लिखना नहीं है, मेरे साथ चलना है। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इससे पहले हिस्ट्री टर्म सुनी होगी। जो हिस्ट्री टर्म है, वर्ड है हिस्ट्री, ये हिस्टोरिया नाम से लिया गया है। हिस्ट्री वर्ड कहां से लिया गया है? हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है गुजरे हुए जमाने में हुई चीजें, यानी कि जिसका मतलब होता है थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। अब पास्ट में तो बड़ा कुछ था, मैं आपकी मोहब्बत की पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वो कहते हैं कि ये वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और ये एक और है कि तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, वो दौर था पत्थर का, आज लोग हैं पत्थर के। तो पत्थर की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे बाद में। तो हिस्ट्री हिस्टोरिया टर्म से निकली है, जिसका मतलब होता है थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, गुजरे हुए जमाने में हुई चीजें। अब पहली बार हिस्टोरिका नाम की एक किताब लिखी थी हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस जी ने एक किताब लिखी हिस्टोरिका। इस किताब में हेरोडोटस ने पुराने जमाने में हुई चीजों के बारे में बताया, यानी कि जो भी चीजें पहले हुई हैं उनके बारे में हेरोडोटस ने बताया। इसलिए हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। अभी आप बच्चे क्या कीजिए, लिखना नहीं है, सिर्फ नोटबुक्स ओपन करो और नोटबुक पे हेडिंग डाल दो हिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हेडिंग डाल दी है। पॉइंट नंबर 1 लिखो, हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिया विच मीन्स थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, जिसका मतलब होता है पुराने जमाने में हुई चीजें। पॉइंट नंबर 2 लिख दो, हेरोडोटस रोट अ बुक हिस्टोरिका एंड ही मेंशन्ड ऑल प्रीवियस इंसिडेंट, हेंस ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। 2 पॉइंट लिख दिए। चलिए, अब आप अपनी नोटबुक के बीच डालो पेन। मैं आपके सामने से हट जाता हूं ताकि आपकी पूरी अटेंशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे हो और हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जी, मैं हो जाता हूं साइड। अब देखो बच्चे लोगों, सुनिएगा, मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान की तारीख में, क्या हिंदुस्तान की तारीख में 3 ऐसी लड़ाइयां हुई हैं, 3 ऐसी जंगें हुई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदल के रख दिया। अब वो जंगें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वो लड़ाई है कौन सी? वो लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख बदली। नंबर 1 है बैटल ऑफ तराइन। नंबर 1 कौन सी है? बैटल ऑफ तराइन। अब बैटल ऑफ तराइन के बारे में बताते हैं। यह बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। इसके बीच होती है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। कब होती है? लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं लिखाऊंगा। 1192 में। कब होती है ये लड़ाई? 1192।
अब अगर आपने हिस्ट्री पहले भी कभी पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ तराइन तो 1191 में हुई थी, मगर एक बार फिर से देख लो पीछे, मैंने यहां लिखा है बैटल्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं उन लड़ाइयों की बात कर रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख बदली। पहली बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी हार गए थे। दूसरी बैटल ऑफ तराइन में 1192 वाली में मोहम्मद गोरी जीते थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और अगर मोहम्मद गोरी हार जाते, क्या बच्चे लोगों, अगर मोहम्मद गोरी हार जाता तो हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश ना करता, यानी कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत ना बनती, इंडिया में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी ना बनती। ठीक है, तो यह पहली बैटल ऑफ तराइन होती है किसके बीच? एक तरफ होते हैं इस लड़ाई में कौन? एक तरफ होते हैं मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ होते हैं जनाब पृथ्वीराज चौहान। तो यह पहली वो लड़ाई है जिसने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदल के रख दिया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सेकंड बैटल ऑफ तराइन की। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे नए हैं जो मुझे नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानता, तो अभी मैं आपको बताऊं, अभी मुझे उतना मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। जैसे जैसे मुझे आपका फीडबैक मिलेगा बेहतरीन अंदाज में, हिस्ट्री ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको स्वाद आ जाएगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में कौन जीतता है? जनाब मोहम्मद गोरी जीतता। इस लड़ाई के बाद इंडिया में मोहम्मद गोरी के गुलाम आएंगे, इंडिया में मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, इसके बाद प्यारे बच्चों इंडिया में एक और लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। जेकेएसएसबी क्लास 4 के पेपर में भी ये पूछा हुआ था। अब ये लड़ाई होती है कौन सी? बैटल ऑफ खानवा। ये बैटल ऑफ खानवा कब होती है? 1527 में। ये बैटल ऑफ खानवा कब होती है? 1527 में। और बैटल ऑफ तराइन कब होती है? 1192 में। ये जो बैटल ऑफ खानवा होती है इसमें एक तरफ होता है, एक तरफ इसमें होता कौन बंदा? एक तरफ होता राणा संगा और दूसरी तरफ होते जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बैटल ऑफ तराइन में ना, बैटल ऑफ खानवा में एक तरफ होता है, ये लिखा है राणा संगा और दूसरी तरफ होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जीतता है। जब बाबर जीत जाता है तो इंडिया में बाबर क्या करता है? मुगल रूल स्टैब्लिश करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इंडिया में बाबर क्या करेगा? मुगल रूल स्टैब्लिश करेगा। फिर प्यारे बच्चों तीसरी एक लड़ाई और है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 23 जून 1757 की। इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलते इस लड़ाई को? इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब आपने यहां पे क्या याद रखना है? बैटल ऑफ प्लासी में, अभी लिखना नहीं है, सुनिएगा। बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ होता है नवाब सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ होता है नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज, यानी कि जो अंग्रेज होता है इसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। हो गए ये दो। अब इस लड़ाई में सिराजुद्दौला को उसका मिलिट्री जनरल यानी कि मीर जाफर हराएगा, डिफीट करवाएगा, धोखा देगा। इस लड़ाई के बाद इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव बन जाएगा पहला गवर्नर। क्या बन जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर। एक बात और सुनिए, अभी मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कुछ नहीं बताया,
सिर्फ इतना बताया है कि हिंदुस्तान की तारीख में एक लड़ाई होगी जिसका नाम होगा बैटल ऑफ प्लासी, सिर्फ ये बताया। परसों वाले एपिसोड में, यानी कि एक दिन छोड़ के, जब मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों 1 घंटा पूरा बैटल ऑफ प्लासी में रोशनी डाली जाएगी, स्वाद आ जाएगा, आपको मजा आएगा कि हमने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखनी है कि इंडिया में 1757 में एक लड़ाई हुई है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बस ये 3 लड़ाइयां। एक लड़ाई और है जिसने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदला, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ बक्सर की। किस लड़ाई की? बैटल ऑफ बक्सर। यह लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में होती है बक्सर में, बिहार में। इस लड़ाई में एक तरफ होता है कौन? एक तरफ होता मीर कासिम के साथ शाह आलम सेकंड, एक तरफ होता शुजाउद्दौला और एक तरफ होती ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी का जो लीडर था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था बच्चे लोगों? हेक्टर मुनरो। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में अंग्रेजों की डायरेक्ट हुकूमत आने लगी। ये 2 लड़ाइयां, एक तो बैटल ऑफ प्लासी, एक बैटल ऑफ बक्सर, बड़ी सख्त जरूरी हैं। चलिए अब आप क्या करो, नोटबुक निकालो और जो मैं बोलूंगा अपनी नोटबुक पे वो लिखो। भले आप मेरे सामने नहीं हैं, मगर मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। चलिए हेडिंग डालो, जैसे मैं बोलूंगा ऐसे लिखना है। हेडिंग डालो, बैटल्स दैट चेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बैटल्स दैट चेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना है, एडिशनल कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, सामने आ गया। जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना है, एडिशनल कुछ नहीं लिखना है। वो मैं लिखाऊंगा धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 1 लिखो, 1192 की बैटल ऑफ तराइन बिटवीन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। पॉइंट नंबर 2, 1527 का बैटल ऑफ खानवा। खानवा एक जगह है यूपी वाली साइड, राणा संगा और बाबर के बीच। पॉइंट नंबर 3, बैटल ऑफ प्लासी बाई रॉबर्ट क्लाइव। इतना ही लिखना है, आप ये मत पूछना रॉबर्ट क्लाइव का ओपोनेंट कौन था, वो बताएंगे, मेरे पे भरोसा रखिए। पॉइंट नंबर 4, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच होती है? इंग्लिश और दूसरी तरफ इंडियन होते हैं, बताऊंगा, लिखना नहीं है। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आपने लिख दिया है। तो चलिए आप आंख बंद कर दो, आंख बंद करके मोबाइल के सामने ही बैठे हो, आंख बंद करके मैं बोलूंगा आपने रिकॉल करना है। 1527 में ना गलती होगी, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई। यह लड़ाई इंडिया में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत जाता। अगर मोहम्मद गोरी हार जाता, इंडिया में मुस्लिम रूल ना स्टैब्लिश होता। अगर मोहम्मद गोरी हार जाता, इंडिया में मुस्लिम रूल ना स्टैब्लिश होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में 1527 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ खानवा। इस लड़ाई में एक तरफ राणा संगा, दूसरी तरफ बाबर। जीता कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर बाबर हार जाते, इंडिया में मुगल रूल ना आता, इंडिया में बाबर ना आते, हुमायूं ना आते, अकबर ना आता, जहांगीर ना आता, शाहजहां ना आता, यानी कि इंडिया में ताजमहल ना बनता, यानी कि ये गाना ना बनता, मैं ताज बनावा की दिले मेरी मुमताज बेवफा, मोहब्बत की बातें ना होती, इंडिया में मुगल्स ना आते। और 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव जीतेगा, इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत होने लगेगी और रॉबर्ट क्लाइव बन जाएगा पहला गवर्नर।
ठीक है। फिर इंडिया में 22 अक्टूबर 1764 एक लड़ाई होगी बिहार में बक्सर जगह में। इस लड़ाई में तीनों इंडियन को अंग्रेज हराएंगे। इंडिया में अंग्रेजों की डायरेक्ट हुकूमत हो जाएगी। एक बार लिख दो नीचे, वाह मास्टर जी स्वाद आ रहा है, हौसला अफजाई कीजिए। चलिए अब ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों कॉपी कर दो बंद, लिख दिया ना, कॉपी कर दो बंद। चलिए जी आगे ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान, जब इंडिया में ये तीन बंदे आए, अब हम पढ़ेंगे आखिर इंडिया में ये बंदे आए कैसे कैसे। देखो आपके सामने मैप बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? देखो सामने आ जाता हूं, मैप बना है कि नहीं बना है? बोलो कि हाँ जी मास्टर जी बिल्कुल बना है। अब सुनते जाना, लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा, जितना बोला उतना लिखा दिया। अब ये बोलूंगा और फिर लिखाऊंगा। देखो बच्चे लोग, मैं रेड कलर ले लेता हूं, वीडियो छोटी बनाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। ये आ गया हमारा इंडिया, ये आ गया हमारा अफ्रीका, ये यहां पे कंट्री है पोर्तुगल। कौन सी कंट्री यहां पे? पोर्तुगल। देख लो ना माइक तो नहीं डेड हो गया। चलिए यहां पे इंडिया का ट्रेड यहां यूरोप के साथ पहले से ही था। ये ट्रेड, यानी कि इंडिया से जाते थे मसाले, पेपर, ब्लैक पेपर, फलाना ढिमका, इंडिया से जाते थे यूरोप में। इंडिया से जाते थे मसाले, यूरोप से आता था पैसा। इंडिया की भी डेवलपमेंट, यूरोप की भी डेवलपमेंट। मगर ये उन दिनों की बात है जब घर कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। बात है 1556 की, जब बाइजेंटाइन अंपायर 1456 की बात है, 1456 की, जब बाइजेंटाइन अंपायर टूट गया दो हिस्सों में, यानी कि पोर्तुगीज जीत गए और पोर्तुगल ने मेडिटेरियन सी पे कब्जा कर लिया। पोर्तुगल ने मेडिटेरियन सी पे कब्जा कर लिया कि हम यहां से ट्रेड नहीं होने देंगे, पोर्तुगल यहां से ट्रेड नहीं होने देगा। मगर रास्ता बंद हो गया। इसका मतलब तारीख गवाह है, जब जब एक रास्ता बंद हुआ तब तब दूसरा रास्ता खुला कि नहीं खुला? बोलो हाँ मास्टर जी बिल्कुल खुला। बताते हैं कैसे। जब आप पुरानी फिल्म देखा करते थे कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, तो हीरोइन जब कहीं बाजार जाती थी उसको हीरो मिलता था और उनका पापा देख लेता था कि हीरोइन डिस्को डिस्को डांस कर रही है, तो पापा हीरोइन को पकड़ता था, अपनी बेटी को लाता था, कमरे में करता था बंद, दरवाजा कर देता था बंद, कुंडी। हीरोइन रोती थी, पापा प्लीज मुझे राज के पास जाना है, मुझे राज के पास जाना है, छोड़ो 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 पापा। होता था कि नहीं होता था? अब हीरोइन देखती थी, सबसे पहले टेलीफोन उठाती थी, टेलीफोन की तारें काटी होती थी। फिर हीरोइन क्या करती थी बताओ जल्दी? हाँ वेरी गुड, खिड़की खोलती थी, साड़ी नीचे पहनती थी, साड़ी से लटक के नीचे आती थी, आगे चंकी पांडे गाना गा रहा होता था, तो किसी और को मिलने के बहाने आ जा। होता था कि नहीं होता था? बोलो बिल्कुल होता था। यानी कि जब दरवाजा बंद हुआ तो खिड़की खुली कि नहीं खुली? इसी तरह इंडिया में जब पोर्तुगल का रास्ता मेडिटेरियन सी से बंद होता है, जब पोर्तुगल का रास्ता मेडिटेरियन सी से होता है बंद, तब पहली बार पोर्तुगल में से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है कोलंबस। क्या नाम होता है? कोलंबस आता है इंडिया को ढूंढने, मगर कोलंबस के बाद कोलंबस की कश्ती को हवा लगती है और अमेरिका चला जाता है। आपने पढ़ा होगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस के बाद इंडिया में 21 मई 1498 दूसरा बंदा आता, वास्को डे गामा। कौन बंदा? वास्को डे गामा। इंडिया में केप ऑफ गुड होप, ये है केप। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो नैरो जगह होती है जिसके तीनों तरफ पानी होता है, उसको ज्योग्राफी में बोलते हैं केप। केप ऑफ गुड होप से पहला पोर्तुगी वास्को डी गामा आता है इंडिया में।
तब इंडिया में हुकूमत होती थी जैमोरिन की। जैमोरिन वास्को डी गामा को वेलकम करते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। जब वास्को डी गामा खाते हैं जैमोरिन का खाना और जैमोरिन को बोलते हैं, जनाब जनाब खाना बड़ा बढ़िया बनाए हो। खाना कौन बनाए है? जैमोरिन ने कहा, जनाब आपकी भाभी ने बनाया है। वास्को डी गामा ने कहा, जनाब भाभी को देखना चाहते हैं, भाभी की जियारत करना चाहते, देखना चाहते हैं भाभी को। जब भाभी सामने आई तो इतनी मोटी बीवी थी कोलंबस इसकी, जैमोरिन की। वास्को डी गामा ने कहा, भाभी आपके हाथ चूमना चाहते हैं। जैमोरिन ने कहा अपनी बीवी को, चलो अंदर चलो, और कहा ये हिंदुस्तान है, यहां पे मान मर्यादा ही होती है। वास्को डी गामा ने कहा, भाई हमने क्या गलत कर दिया ऐसा? ये जानना चाहते हैं कि खाना इतना बढ़िया कैसे बनाया। जैमोरिन ने कहा, यहां हमारे इंडिया में इलायची होती है, दालचीनी होती है, जीरा होता है, अदरक होती है, बड़ी इलायची होती है, छोटी इलायची होती है, तेज पत्ता होता है, धनिया होता है, काले मिर्च होते हैं, सौंफ होता है, यानी कि हमारे यहां पे मसाले होते हैं। तो पहली बार ये वास्को डी गामा इंडिया से मसाले लेके जाते कहां? यूरोप में, यानी कि पोर्तुगल में, और वहां पे एक मसाले को 60 टाइम प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। जब 60 टाइम प्रॉफिट के साथ ये मसाले वहां बेचे जाते हैं तो पोर्तुगीज बन जाते हैं अमीर, बन गए पोर्तुगीज अमीर। अब इंडिया में पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहेगा। अब आपको बताऊंगा अपने क्या लिखना है, तो मैं सामने आ जाता हूं, लिखो। इससे पहले आपने क्या लिख दिया? बैटल दैट चेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप हेडिंग डालो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। चलिए डालिए हेडिंग। लिखाऊंगा, सुनाऊंगा, फील कराऊंगा, सिर्फ साथ देना आपने बच्चों। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, डाल दी हेडिंग। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, पोर्तुगीज इन इंडिया। जल्दी लिखो, पोर्तुगीज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1 लिखो, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अभी जो बताया वही तो लिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, वास्को डी गामा वाज फर्स्ट हु केम टू इंडिया थ्रू सी रूट। लिख दिया, मैं हाइड हो जाता हूं। पॉइंट नंबर 3, he was accompanied by इब्ने माजिद, IBNE, इब्ने, स्पेलिंग में गलती होगी, इब्ने माजिद। he was accompanied by इब्ने माजिद। वास्को डी गामा के साथ कौन आया था? इब्ने माजिद आया था। he was welcomed by जैमोरिन। वेलकम किसने किया? जैमोरिन ने। बताओ, जब इंडिया में वास्को डी गामा आए तब केरला में रूलर कौन था? जैमोरिन। फिर 1505 में इन्होंने पहला गवर्नर अपॉइंट किया फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जिसने इंट्रोड्यूस करी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अभी सिर्फ लिखिए, मैं ये समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखो। इन 1505 फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ये समझाऊंगा मैं। फिर लिखो 1505 में, एक मिनट गलती होगी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेटअप, यानी कि 1503 वाली डेट ऊपर लिखनी थी तो वो नीचे लिखनी थी, तो कोई बात नहीं। 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री बनाई इंडिया में और 1505 में पहला गवर्नर बना दिया। 1508 में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चोल। यह गुजरात के और टर्की के रूलर और पुर्तगालियों के बीच होती है। इस लड़ाई में पोर्तुगीज हार जाते हैं। 1509 में दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क अपॉइंट किया जाता है। दूसरा गवर्नर कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 में यह गवर्नर
गोवा में जाता है। गोवा में बीजापुर सुल्तान आदिल शाह की हुकूमत होती है। यही गवर्नर आदिल शाह को हराते हैं और गोवा ले लेते हैं पूरा। गोवा का मालिक कौन हो गया? पोर्तुगीज। यही पोर्तुगीज इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करते हैं। याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, जगह भी याद रखनी है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज एट गोवा। ठीक है, इंडिया में पोर्तुगीज आ गए हैं, स्टैब्लिश हो गए हैं। इंडिया में पोर्तुगीज इंडिया से सामान ले जा रहे हैं और इंडिया में पोर्तुगीज क्या लाते हैं? नेवला, ऐसे करके कहा जाता है, दे इंट्रोड्यूस नेवला एंड टबाको इन इंडिया। पता चल गया? यानी कि इंडिया में पोर्तुगीज लाते हैं तंबाकू। क्या लाते हैं? तंबाकू। दे इंट्रोड्यूस तंबाकू, पोटैटो, पाइनएप्पल, कैशू इन इंडिया। ये चीजें इंडिया में कौन लाएगा? पोर्तुगीज। और पोर्तुगीज का पहला कैपिटल बनेगा इंडिया में कोचीन। बाद में नीनो दा चुन्हा एक आएगा, तीसरा गवर्नर। ये गोवा, कोचीन वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। नहीं, एक गलती हुई यहां पे, मैं आपको करेक्शन करवाता हूं। लिखो कोचीन वाज, ऐसे लिखो जैसे मैं बोलूंगा। लिखो कोचीन वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। बस इतना लिखो। लिख दिया? आगे लिखो, इट वॉज शिफ्टेड टू गोवा। इट वॉज शिफ्टेड टू गोवा। किसने? बाई नीनो दा चुन्हा। इट वॉज शिफ्टेड टू गोवा बाई नीनो दा चुन्हा। चलो अब स्टेटमेंट होगी सही। जब इंडिया में पोर्तुगीज आए, 1498 में आए थे पोर्तुगीज इंडिया में। जब ये बात पता चली यूरोप में बाकी कंट्रीज को, तो इंडिया में पोर्तुगीज तो आए ही आए, इंडिया में डच भी आ गए। इंडिया में डच आ गए, नीदरलैंड से ये आ गए डच। इंडिया में इंग्लिश आ गए, इंग्लिश भी आ गए। इंडिया में ये इंग्लिश हैं, इनके बारे में पढ़ाऊंगा अभी। इंडिया में डेनिस आ गए। डेनिस आए थे कहां से? डेनमार्क से। इंडिया में अब कौन आएगा? डेनिस। और इसके बाद इंडिया में आएंगे फ्रेंच। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको, अब ज्यादा आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। एक बात लिख दो, एक बात लिख दो। क्या? पोर्तुगीज इंडिया में आए थे 1498 में और 1961 में पोर्तुगीज इंडिया से गए। एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन विजय चलाया गया। पुर्तगालियों को इंडिया से भगाया गया 1961 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम। चलिए, ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आए थे और सबसे एंड में गए थे। अब अभी इतना ही। आज मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, देखिए मैं अब आपके सामने आ जाता हूं। देखो, आज प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है? आज मैंने आपको यह पढ़ा दिया, इंडिया में पोर्तुगीज आए थे और इंडिया में 3 बैटल्स हुई जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदला। ठीक है, अब बाकी में डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच के बारे में जो भी यहां पे स्लाइड लाई थी उस पे बोलूंगा अगले एपिसोड में। आज वाला एपिसोड इतना ही। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को पता चल जाए। ये फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन का हम हिस्सा बने हैं, इसको कामयाब कीजिए, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।